आदत डालो अपने आप को या अली कहने की, अपनी तबीयत की रगे मरोड़ मरोड़ के इस तरह आदत डालो। सोने लगो या अली, करवट बदलो या अली, आंख खुले या अली, जूता पहनो या अली, चलने लगो या अली, ठोकर लगे या अली, संभल जाओ या अली, दिल चाहे या अली, ना चाहे या अली। आदत होगी ना या अली कहने की। कब्र में जब मुनकर नकीर बड़े रोड से गुर्द लेके आएंगे तो आदत के मुताबिक या अली कहेगा, वो सवाल भूल जाएंगे, सलामी देने पे मजबूर। एक बात पीछे नजर है, पता चलेगा तुम्हें यदुल्लाह की वुसअत कितनी है। इन्ना ताजिरन मिन अहलिल यमन इज्ताज़ा मिन सकाकिल मदीनते इदा रा गुलामन बेअहसन मा यकूनु साला अन अहलिल मदीनते अनिल गुलाम क़ालू हाज़ा गुलामुन यतीमुन लैसा लहू अबुन लाकिन्ना लहू उम्मुन यहूदियतुन। यमन का एक ताजिर मदीने की गलियों से गुजर रहा था, एक बच्चे पे नजर पड़ी, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा प्यारा। ताजिर के कदम रुक गए, चूँकि खुद लावल्द था, बे औलाद था। मदीने वालों से पूछा कि किसका बच्चा है? उन्होंने कहा इसका बाप मर गया है, यतीम है, माँ है मगर यहूदिया है। अच्छा चलो बुलाओ तो सही। आ गई, मैं आई, मैं ताजिर हूँ, बहुत दौलत है मेरे पास, औलाद नहीं है, जितनी दौलत चाहे ले लो, ये बच्चा मुझे दे दो, मैंने बेटा बनाना है। पागल हो गया है, बेटे भी बेचा करता है भला। रोने लग गया। जब रोना शुरू किया माई का दिल पसीज गया। अच्छा भाई रो नहीं, देती हूँ तुम्हें बेटा, लेकिन शर्त है एक। क्या? हर साल एक दफ़ा बेटा मुझसे मिलाओगे। और ये कोई इतनी बड़ी शर्त नहीं, बहुत सारी दौलत भी दी, उसे बेटा बना के चल पड़ा। सारा बेतरीके बहरे वर्रा के बस सफीना था, समंदर का रास्ता इख्तियार किया, कश्ती पे सवार हुआ। और भी काफ़ी ताजर थे, उसमें बड़ी कश्ती थी। गली अल बहर गलियान शदीदा, समंदर में तूफान आ गया। यूँ आया कश्ती को यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के यहाँ, जैसे कागज़ की नाव हो। उन्होंने कहा बचने का चारा नहीं रहा। अजमाऊ अल्लाह अमरे जुल के अकुल्ला मालिक ने ममलू का फिल बहरे ला अल्लाह युनजीना। में साथ इबारत तुम्हारी तसल्ली के लिए पढ़ रहा हूँ। मशवरा ये हुआ कि हर मालिक अपने अपने गुलाम को फिदिया करके समंदर में फेंके, शायद अल्लाह निजात दे दे। फेंकना शुरू हो गए, बारी आ गई इसकी और यमन वाले ताजर की, तो भी फेंक अपना गुलाम। उन्होंने कहा वल्लाह लैसा हाज़ा बे ममलूक, अल्लाह की कसम ये मेरा गुलाम नहीं। सारी बात की। उन्होंने कहा अच्छा हमने गुलाम फेंक दिया, तू बड़ा मोतबर है। आखजू में नहर सबीगा कहरन वरमऊ फिल बहर, जबरन बच्चे को छीना, समंदर में उछाल दिया। बस इधर उछाला। अमर अल्लाह लहू मिनल अहवात अन यल्तक़ितहु व अमरहु अल्लाह तौहिन लहू अज़मन वला तजरा लहू बदनन वअलक़हु फी जज़ीरतिल फुनानी मिनल हिंद। बस इधर बच्चा भी हवा में था। अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया, जल्दी कर बच्चे को निगल ले, लेकिन खबरदार ना इसकी हड्डी तोड़ना, ना इसके बदन पे कोई खराश आने देना, मेरी अमानत है। और हिंद के फलां जजीरे पे से उगल देना। मछली लेके एक बार जी चल पड़ी, वो जिस जजीरे में अल्लाह का हुक्म था वहाँ उगला। होश आल है, बच्चा बेहोश था। होश आया, सारा बिसाहिल बहर, समंदर के किनारे किनारे चलने लगा। अब इत्तेफाक से आलकोट वालों ऐसा, क्योंकि ये उस वक्त की, आज से 1400 साल से भी पुरानी बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारा हिंदी था और मुख्तलिफ मुल्कों में बटा हुआ था, बादशाही अलग अलग थी। अब एक मुल्क का बादशाह मर गया था, वह औसा, और मरते हुए वसीयत की क्या, बदातहुल अबियद मन हत्ता अला रासिही फजालूहु मलिकन। बादशाह वसीयत करके मरा कि मेरे मरने के बाद वो मेरा जो सफ़ेद रंग का शिकारी बाज है उसे छोड़ देना, जिसके सर पे बाज बैठ जाए उसे बादशाह बना लेना। फजालू युरसिलूनहु मुसलासत अय्याम, 3 दिन हो गए थे रोजाना सुबह बाज को छोड़ते, पूरे मुल्क में प्रवास करते करते शाम को माल में वापस। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन था, वो बच्चा आ रहा था। हत्तल बाजी अला रासिही, बाज आके बच्चे के सर पे बैठ गया, पकड़ गया, हलते शाही पहनाई, सर पे ताज रखा, बादशाह बना दिया। अब अगले साल मदीने में वही ताजिर फिर आया। वो उस माई को पता चला जिसने बेटा दिया था कि वो ताजिर आया हुआ है मगर है अकेला। भाई आ गई, ऐना वाला दी, मेरा बच्चा कहाँ है? रोने लग गया। ये सारा वाक़या सुनाया। फनादत या लल्लाही ला या लल्लाही, चीख पुकार करके अपने कबीले को जमा किया। सैकड़ों यहूदी जमा हो गए। मुसलमान है ना तू? हाँ, तेरे नबी की शरीयत है कि सास में तुझे मारेंगे, तूने हमारे बच्चे को मारा है। जाला यहूदी, रोने लग गया ताजिर। इधर ये यहूदी जमा है, ताजिर रो रहा है। मर्रल हसन वल हुसैन, हसनैन का गुजर हुआ। अय्युहा शैख़ अतज्ज़ा मिनल मौत, दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, मौत से डर के रो रहा है। हसनैन ने कहा जोल तो फिदा तुराब नालैकुमा, आपकी जुतियों के खाक पे कुर्बान जाऊँ, मौत से नहीं रो रहा, उसका कोई डर नहीं। वलाकिन्नी उम्मुन कबीरतुन फिल यमन, यमन में मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरी दौलत का उसे पता नहीं कि कहाँ मैंने छुपाई है, वसीयतें कर नहीं सका, रो ये रहा हूँ, दौलत भी गई, माँ का भी कोई सरपरस्त नहीं। अच्छा माँ से मिलना है? दोनों शहजादे बोले अय्युहल यहूद अतलिकू हो, और यहूदियों छोड़ दो इसे, माँ से मिल के वापस आ जाएगा। वाह शहजादे कमाल की बात करते हैं,
मौत को कौन जान के गले लगाता है? ना आया तो फिर दोनों ने कहा नाहनु नज़्मिल इलैहि, हम दोनों दामिन हैं, छोड़ दिया। अब वादा मुकर्रर था ना भाई इतने दिन बाद आना है। इज्तमाअतल यहूद अला तरीक़ ताजरे क़ब्ल वुरूदिही यौमन वाहिदन, वो जिस मिसाल के तौर पर जुमे को आना था ना, जुमरात को एक दिन पहले सारे यहूदी इकट्ठे होकर उस रास्ते पे जाके बैठ गए जहाँ से ताजर ने आना है। क्यों? हिक़दन ले रसूलिल्लाह व अहले बैत, रसूल से भी दुश्मनी थी यहूदियों की और उसकी आल से भी। ताजर को आते देखा, आखज़ू हो व शद्दू हो बिलबिसात व तराहू हो फिल बीर, ताजर को पकड़ के हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए और एक वीरान कुएं में फेंक दिया। दूसरा दिन हो गया, शाम होने लगी, पहुंच गए यहूदी हसनैन शरीफैन के पास। सरकार वो आपकी ज़मानत वाला तो आया नहीं, और आपके नाना पर जो कुरान उतरा है उसमें आयत है अन्नफ्स बिन्नफ्स, जान का बदला जान। अब दोनों शैतानों में से कौन सा चलेगा? दोनों ने मुस्कुरा के कहा घबराते क्यों, दोनों चलेंगे। हसनैन यहूदियों के साथ चले सियालकोट वालों, और किसी ने भाग के मौला अमीर को खबर की, मौला वो यहूदी हसनैन को पकड़ के लेके जा रहे हैं। अली मुस्कुराए, तो मैं कुछ नहीं होता, घबराओ नहीं। या कम्बर नादे फिल मदीना थे या अहलल मदीना थे मन अराद अन यरा कुदरत अल्लाह व मा अक़दरहुल्लाहु अमीरुल मोमिनीन अलैहि फलयज्तमे फी ज़ालिकल मकान। ऐलान कर दो ए कम्बर मदीने में, जो मदीने के मर्द औरतों जो अल्लाह की कुदरत को देखना चाहे और जो ये देखना चाहे कि अल्लाह ने अली को क्या कुदरत दी है, वो सारे जमा हो जाओ। खरजन नासु रिजालन व निसाअन, और बादशाह की लफ्ज़ ये हत्तल मुख़द्दरात मिनल हिजाब, क्या बड़े क्या बूढ़े लाठियां टेकते हुए, सर कांपते हुए, मर्द जन बच्चे बूढ़े, हत्ता के जिन औरतों के चेहरे सूरज ने नहीं देखे थे वो भी बुर्के पहन के आ गए। मखलूक जमा है, मदीना खाली पड़ा है। अच्छा कारी साहब, ये घर अजीब है, कभी आलम जलाल में कुछ और करते हैं और आलम तबलीग में कुछ और करते हैं, कभी तो ठोकर मार देते हैं बिला तशबीह, कभी कहते हैं बेइज़्निल्लाह। फिर मौला सादिक़ वहाँ के पास एक बंदा आया, और ये इब्न हमज़ा तूसी रिज़वानुल्लाह अलैह ने हवाला भी दे रहा हूँ, किताब साकिबुल मनाकिब में लिखा है, 850 साल पुरानी किताब है, आजकल के किसी मौलवी की नहीं लिखी हुई। आया रोता हुआ, मौला मेरी माँ मर गई। दूसरा आ गया, मौला मेरा भाई मर गया, वसीयत ही नहीं कर गया। चाहते हो तेरे भाई को जिंदा कर दें? मौला इससे बड़ी बात और क्या होगी, वसीयत तो सुन लूंगा मैं अपने भाई की। हाँ चले पीछे 2000 शागिर्द हर वक्त तेरे मौला सादिक़ के मेहमान खाने में मौजूद रहते थे, वो पीछे पीछे और लोग गए। आहिस्ता से बिला तशबीह पाँव के अंगूठे से हिलाया, कुम बेइज़्निल्लाह, लम यकुम, जब कहा ना कौन बेइज़्निल्लाह, नहीं उठा। हवाला मैं दे चुका हूँ, और सियालकोट के इस मिंबर से लेकर नजफ़ शब होगा इल्मिया तक दामिन, तुम्हारे गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक अल्लाह की अदालत में भी दामिन। कोई माई का लाल रद्द पेश करे, दावा गलत करे, अपनी ज़बान काट के तुम्हारे कदमों में न फेंको, मेरे नुत्फ़े में शक। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, ज़िक्र ज़ाकिर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम। अब जो इतनी बड़ी कसमों पे कोई शिया हो कभी शक करे, अपने शजरे की तहकीक ज़रूर करे। जब मौलाना कुम बेइज़्निल्लाह पे नहीं उठा ना, अल्लाह के जलाल को जलाल आ गया, बस चेहरे पे सुर्खी जलाल आई, ठोकर मार के कहते कम बेइज़्न जाफर इब्न मोहम्मद। ये इसलिए बात कि इनकी कैफियत एक नहीं होती, कभी कोई कभी कोई। आज भी जब वो सारा मदीना जमा है ना, सल्ला अमीरुल मोमिनीन रकातैन, अली ने 2 रकत नमाज पढ़ी। दुआ का मोहताज नहीं अली, अली दुआएं कबूल करता है। चूंकि पता था पूरा मदीना जमा है और जो मैं करने वाला हूँ मुझे देख के कोई अल्लाह ना कह दे, बस 2 रकत नमाज पढ़ी। सलाम के बाद मद्दा यदैहि शरीफतैन मिनल मशरिक़ इलल मग़रिब, यदुल्लाह ने एक हाथ मशरिक़ की तरफ फैलाया, एक मगरिब की तरफ फैलाया। अखज़ सबिया मिनल शरीर मिनल हिंद बत्ताउजरा मिनल बीर, लड़के को हिंदुस्तान से तख्त से उठाया, लड़के को हिंद से तख्त से उठाया, ताजर को वीरान कुएं से उठाया। और लुत्फ की बात कारी साहब ये है, जो पहले बंधा हुआ था हाथ भी आज़ाद है, पाँव भी खुले, दोनों को मजमे में खड़ा करके अली फरमाते, ले माई तूने बदबख्त बेटा दिया था, हमने तुम्हें बादशाह लौटाया। फन कब्बतल यहूद अला क़दमय अमीरुल मोमिनीन, सारे यहूदी अली के कदमों पे पड़े। वज़ज्जत बित तकबीर, नारे तकबीर बुलंद हुआ, क्योंकि यहूदी भी अल्लाह को तो मानते हैं ना। कदमों पे करके कहते हैं माफ़ी भी चाहिए और कलमा भी पढ़ाइए। उन्होंने अली से कहा कलमा पढ़ाइए, ऐनुल्लाह की नज़र हुसैन पे रुकी, बुनैयल हुसैन अल्लमहुल कलमत वल इस्लाम, ने कलमा भी पढ़ा, इस्लाम भी सिखा। हुसैन ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। यहूदी अल्लाह को तो मानते थे, फिर हुसैन ने क्यों कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह? यानी मोहम्मद का बेटा बता रहा था जो हमें नहीं मानता गोया ना अल्लाह को मानता है। वान्ना मोहम्मदन जद्दी रसूलुल्लाह, और गवाही दो कि वो मोहम्मद जो मेरा नाना है वो अल्लाह का रसूल है। वान्ना अबी अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, और वो अली जो मेरा बाबा है
اب حسین کو تو اپنے بابا کی ولایت کی گواہی پسند ہے. حسین خطرناک حد تک کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ یہ تو مذہب بھی نہیں پوچھتا کہ آنے والا کلمہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں، یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کریم سمجھتا ہے یا نہیں. وہاں کلبی کون تھا وہاں کلبی جو کربلا کا شہید ہے، عیسائی تھا. بارات لے کے جا رہا تھا، حسین کی آواز سنی، آیا کلمہ پڑھا، مارا گیا. ایک نماز پڑھی نہ ایک روزہ رکھا نہ ایک حج کیا. تیرے زمانے کا امام جیسے حبیب پہ سلام کر رہا ہے ویسے وہاں پہ بھی سلام کر رہا ہے. اتنا بڑا کریم ہے حسین. لیکن کوئی بیٹا جتنا بڑا کھلے دل کا کریم کیوں نہ ہو، باپ کے منکر کو